आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन शॉपिंग और कुरियर सर्विस कॉमन है, लेकिन इस सुविधा का फायदा साइबर ठग भी उठा रहे हैं। हाल ही में हैदराबाद की 27 वर्षीय महिला को पार्सल डिलीवरी स्कैम का शिकार बनाया गया है। ठगों ने खुद को नकली कुरियर एजेंट बताकर दावा किया कि उसके विदेश में रहने वाले दोस्त ने उसके लिए महंगा गिफ्ट भेजा है, जिसमें डायमंड रिंग, सोना, कपड़े, पैसे और जूते हैं। कुछ ही देर बाद उसे कॉल आया कि पार्सल मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम में फंस गया है और उसे छुड़ाने के लिए कस्टम और टैक्स के नाम पर पैसे देने होंगे। डर और धमकी के माहौल में महिला ने कई ट्रांजैक्शन में लाखों रुपए भेज दिए। बाद में पता चला कि यह एक पार्सल डिलीवरी स्कैम था। इसलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि पार्सल डिलीवरी स्कैम क्या है। साथ ही जानेंगे कि ठग इसमें लोगों को कैसे फंसाते हैं, ठग स्कैम में किन लोगों को टारगेट करते हैं, इसमें बचाव करने के तरीके क्या है। पार्सल डिलीवरी स्कैम क्या होता है? पार्सल डिलीवरी स्कैम में ठग खुद को विदेशी दोस्त, ऑनलाइन जान पहचान वाला या कुरियर एजेंट बताकर आपके नाम से एक महंगा पार्सल भेजने का दावा करते हैं। इसके बाद कस्टम, टैक्स या डिलीवरी चार्ज के नाम पर पैसे ऐंठते हैं। अक्सर ये कॉल, ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए किया जाता है। ठग लोगों को इसमें कैसे फंसाते हैं? सबसे पहले वे यकीन दिलाते हैं कि आपके लिए कोई महंगा गिफ्ट आया है। फिर कहते हैं कि पार्सल एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है और उसे छुड़ाने के लिए तुरंत पेमेंट करना होगा। कई बार धमकी भी देते हैं कि पैसे नहीं दिए तो पुलिस या इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई करेगा। डर और लालच में फंसकर लोग पैसे भेज देते हैं। पार्सल डिलीवरी स्कैम के 5 हथकंडे। महंगे उपहार का लालच, डायमंड, सोना, फोन। कस्टम चेकिंग का बहाना, पैसों की डिमांड। तुरंत पेमेंट का दबाव कॉल, व्हाट्सएप पर मैसेज। कानूनी कार्रवाई की धमकी, पुलिस, टैक्स नोटिस। अतिरिक्त फीस, कस्टम, टैक्स, डिलीवरी, इंश्योरेंस। अनजान नंबर या ईमेल से गिफ्ट मैसेज। तुरंत पैसे भेजने का दबाव। सिर्फ यूपीआई, ई-वॉलेट से पेमेंट की मांग। प्राइवेट अकाउंट में पेमेंट की मांग। पेमेंट के बाद भी नए चार्ज की मांग। कॉल, व्हाट्सएप पर कानूनी धमकी। कंपनी, कस्टम के नाम पर बिना रसीद पैसे की मांग। पार्सल डिलीवरी स्कैम में बचने के तरीके क्या है? पार्सल डिलीवरी स्कैम से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि सतर्कता बरतें, बिना पुष्टि के कोई कदम न उठाए। ठग अक्सर जल्दी निर्णय लेने के लिए दबाव बनाते हैं, लेकिन आपको समय लेकर इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। अनजान लिंक, कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें और किसी भी भुगतान से पहले आधिकारिक सोर्स से पुष्टि जरूर करें। अपनी पर्सनल डिटेल सिर्फ भरोसेमंद प्लेटफॉर्म या व्यक्तियों को ही दें। साइबर सेफ्टी के लिए मोबाइल और ईमेल अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी लगाएं, ताकि अकाउंट को हैक होने से बचाया जा सके। अनजान लिंक, कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें। कस्टम या कुरियर एजेंसी से सीधे ऑफिशियली नंबर पर बात करें। पेमेंट से पहले जानकारी दोबारा पुष्टि करें। आधार, पैन नंबर जैसी पर्सनल डिटेल किसी को न दें। मोबाइल और ईमेल में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं। अगर कोई स्कैम का शिकार हो जाए तो क्या करें? अगर आप पार्सल डिलीवरी स्कैम के शिकार हो गए हैं तो घबराने की बजाय तुरंत कार्रवाई करें। सबसे पहले अपने बैंक या पेमेंट ऐप को सूचना देकर ट्रांजैक्शन ब्लॉक करवाएं। इसके बाद 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.com, government.com इन वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करें। स्कैम से जुड़ी सारी चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट और ट्रांजैक्शन डिटेल सबूत के रूप में सुरक्षित रखें। अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट के पासवर्ड बदलें और मोबाइल, कंप्यूटर को एंटीवायरस से स्कैन करें। जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे, पैसे वापस मिलने की और ठग पकड़े जाने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। पार्सल डिलीवरी स्कैम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले माध्यम कौन से हैं? इस स्कैम में ठग ज्यादातर व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ईमेल और मोबाइल कॉल का इस्तेमाल करते हैं।
कई बार नकली वेबसाइट और फैक्ट ट्रैकिंग लिंक भी भेजते हैं जो असली कुरियर सर्विस जैसी दिखती है। इन माध्यमों से वो भरोसा जीतकर पेमेंट की मांग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग, सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग जिनके रिश्तेदार या दोस्त विदेश में हैं, बुजुर्ग और टेक्नोलॉजी में कमजोर लोग। क्या इस स्कैम में सिर्फ पैसों का नुकसान होता है या और भी खतरे हैं? पर्सनल डेटा चोरी, आइडेंटिटी फ्रॉड, सोशल मीडिया हैकिंग, ब्लैकमेलिंग का खतरा।